Welcome back, class 9th. Today this is the 8th part of our history chapter 3. Let's continue our chapter. Today's topic is youth in Nazi Germany. हिटलर जर्मनी में यूथ को कैसा बनाना चाहता था. ओके, हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. फैनेटिकली मीन्स इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसका जो इंटरेस्ट था वो यूथ में था. ठीक है. ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी. अगर बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ा दी जाए, ठीक है, तो फिर आइडियल नाजी सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह फिर बच्चों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था. तो अब इसके लिए उसने क्या किया. व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म. ऑल स्कूल्स वर cleansed and purified. ठीक है. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. पहले तो उन टीचर्स को जो कि अनरिलायबल थे, ठीक है, जो कि नाजीज़ के सपोर्ट में नहीं थे, उनके ऑपोजिशन में थे, तो उनको डिसमिस किया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. जर्मन्स एंड जूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. ठीक है, बच्चे जो थे वो जर्मन्स और जूज वो साथ में ना तो बैठ सकते थे ना खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन Jews, the physically handicapped gypsies were thrown out of the school. और फिर बाद में उनको निकाल दिया गया. And finally in 1940s they were taken to gas chambers. और finally उनको gas chamber में ले जाया गया. Here in this picture you can see that this is the scene of a class where maths class is going on. So here this poison mushroom was a book written by Ernest Hemingway. ओके, तो उसने क्या लिखा था. दैट द जूइश नोज इज बेंट एट इट्स पॉइंट. ये सिखाया जाता था. इट लुक्स लाइक नंबर 6 कि जो जूइश लोग जो होते हैं उनको पहचानने का क्या तरीका है. ये जो नाजीज़ को कैसे सिखाया जाता था कि उनकी जो नोज़ है ये बेंट होती है और वो मैथ्स के नंबर 6 की तरह दिखती है. मीन्स जिनकी भी नोज़ इस तरह से बेंट है उनको किल कर दो. ये उन्हें सिखाया जाता था. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. ठीक है, वो नाजी स्कूलिंग और वो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको पूरी तरह से दी जाती थी. आइडियोलॉजिकल मीन्स जो नाजी आइडियाज़ से भरी हुई जो ट्रेनिंग. ठीक है, जो नाजीज़ के ही आइडियाज़ होते थे. स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. रेशियल साइंस और एक नया इंट्रोड्यूस हो गया था. ठीक है, सोशल साइंस और रेशियल साइंस. स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूज वर पॉपुलराइज्ड इवन दो मैथ्स क्लास. ठीक है, मैथ्स क्लास में भी जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल कि वो 6 को कैसे पढ़ा रहे होते थे वहाँ के टीचर्स कि जो नाजीज़ की जो जूस जो लोग दिखते हैं उनकी नोज़ है वो 6 की तरह दिखती है. ठीक है. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूज एंड वर्शिप हिटलर. चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता है कि वो जूस से हेट करें और हिटलर को वर्शिप करें. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. जब स्पोर्ट्स हो रहे होते थे तो वहाँ पे भी बच्चों में वायलेंस और जो एग्रेशन होता था उसकी फीलिंग उनको नर्चर की जाती थी. हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन. कि जो बॉक्सिंग थी उससे जो जर्मन जो चिल्ड्रन थे, नाजी चिल्ड्रन थे, उनको वो आयरन हार्टेड बनाया जा सकता था, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था. तो वो मैस्कुलाइन मीन्स जो एक मैन पावर जिनमें हो वो उनको बनाया जा सकता था. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. जो नेशनल सोशलिज्म के लिए उनको यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए. ठीक है. 10 year olds had to enter जंग वॉक. ठीक है, जंग वॉक एक जो ऑर्गेनाइजेशन था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो 10 year old बच्चों को वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता था. एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और 14 की एज पे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको ज्वाइन करना होता था. हिटलर यूथ वर वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, glorify aggression and violence and condemn democracy and hate Jews and communist, gypsies and all those categorized as undesirable. तो वो एक जो उस यूथ एसोसिएशन से जुड़ के वो क्या सीखते थे कि वो वॉर को वर्शिप करना, जूस को हेट करना, कम्युनिस्ट को हेट करना, जिप्सीज और सारे जो अनडिज़ायरेबल थे उन सब से हेट करना और डेमोक्रेसी को कंडेम करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना.
After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service. ठीक है, और इस पीरियड के बाद वो लेबर सर्विस में वो लेबर सर्विस को ज्वाइन कर लेते, यूजुअली एट द एज ऑफ 18। ठीक है, 14 के एज में वो नाजी यूथ एसोसिएशन को वो ज्वाइन करते थे, ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद में वो लेबर सर्विस वो ज्वाइन कर लेते थे। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मीन्स कंट्री के लिए उनको अपनी सर्विस देनी होती थी बेसिकली। द यूथ लीग ऑफ नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। ठीक है, उसको नाम बदल के हिटलर यूथ कर दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। और फिर फाइनली उनको नाजी जो था कि नाजी कंट्रोल में उनको देने के लिए बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बैन कर दिया गया, उनको कंट्रोल कर दिया गया, और उनको एक तरह से डिसॉल्व कर दिया गया कि सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, अलग अलग नहीं रहेंगे। इस तरह से उन पर कंट्रोल हो जाएगा। जंग वॉक यहाँ दिया हुआ है, नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years of age. Okay, here in this picture you can see desirable children that Hitler wanted to see multiplied. इनकी सोसाइटी ऐसे डिज़ायरेबल चिल्ड्रन से ही हो जो कि बहुत सुंदर जो दिखते हों, और बहुत ब्लूइश जो आइज़ हों उनकी, और बहुत फेयर कलर हो, और बस हिटलर केवल उन्हीं को अपनी सोसाइटी में चाहता था। एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट with his mother being brought from occupied Europe to annex Poland for settlement. ये इस तरह के बच्चे जो थे वो उनको वहाँ पे रहने के लिए इससे वहाँ पे रहने के लिए उनको इस तरह से लाया जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि जो नाजीज थे वो मदर्स के लिए किस तरह का सोचते थे, या वो मदर्स से कैसा एक्सपेक्ट करते थे, नाजी कल्चर कैसा था मदरहुड का। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. ठीक है, women और men दोनों अलग अलग हैं, वो उनमें similarities नहीं है। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. नाजीज ने क्या कहा कि जो ये men और women जो equal हैं, ये जो right है, ये struggle जो है democratic struggle, ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये जो सोच है वो गलत है, रॉन्ग है। वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, गर्ल्स वर टॉट दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। ठीक है, गर्ल्स को कहा गया कि वो मदर बनने के लायक है, और उनको जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही उनको जन्म देना चाहिए, और बॉयज़ जो थे उनको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, एग्रेसिव बनना चाहिए, और स्टील हार्टेड उनको होना चाहिए। Girls had to maintain the purity of race, distance themselves from Jews, look after their home and teach their children Nazi values. ठीक है, तो वो गर्ल्स का क्या काम होता था कि वो हाउस को लुक आफ्टर करे, और वो अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ सिखाए। दे हैड टू बी बेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और अल्टीमेटली उन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आर्यन कल्चर को आगे बढ़ाए। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." ठीक है, एक तरफ तो उसने कहा मदर सबसे important citizen है, but in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished. ठीक है, जो जिन मदर्स से जो undesirable बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि अब जो बच्चे हुए हैं वो सारे सुंदर नहीं हो सकते। ठीक है, सबकी नाक बहुत अच्छी शार्प हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। मीन्स जो अगर किसी मदर का अनडिज़ायरेबल बच्चा हुआ है तो उनको पनिश किया जाता है। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और बाकियों को जो कि रेशियली डिज़ायरेबल होते थे उनको अवॉर्ड दिया जाता। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। और उनको अवॉर्ड किस तरह से दिया जाता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उनको फ्री किया जाता, और उनको शॉप्स में कंसेशन मिलता, थिएटर टिकट्स उनको मिलते थे, रेलवे के जो फेयर थे उनमें कंसेशन मिलता था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। ठीक है, और बहुत सारे चिल्ड्रन प्रोड्यूस करे एक मदर, तो उसके लिए उनको बहुत सारे जो क्रॉसेस थे कि जो जीजस के जो क्रॉस होते हैं उनसे उनको अवॉर्ड उनको किया जाता। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। तो इस तरह से जो क्रॉसेस थे वो उनको प्रोवाइड किए, उनको अवार्ड दिए जाते थे। All Aryan women who deviated from the
प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड। अब जिन्होंने कि इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा होता था उनको पब्लिकली उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था एंड सीवियरली पनिश, और पनिशमेंट भी मिलता था। दोज हु मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट विद जूज, पोल्स एंड रशियंस वर paraded through the town with the shaved heads, blackened faces and play cards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। और फिर भी जो फीमेल्स होती थी जो कि जूस या पोलैंड के लोगों से या रशियन से अगर उनके कांटेक्ट होते थे तो फिर उनको इस तरह से जो शेव्ड हेडेड उनको घुमाया जाता, उनका फेस काला करके, और उनको उनके गले में इस तरह से एक जो प्ले कार्ड्स हैंग करके उनके उसमें लिखा जाता आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने नेशन के ऑनर को तोड़ा है, नेशन के ऑनर को मैंने सूली पे चढ़ाया है। ओके, many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offenses। और बहुतों को पनिश किया जाता, जेल भेजा जाता, उनकी फैमिलीज़ को भी पनिश किया जाता। Okay, so for today we end our discussion till here. The last part of this chapter we will discuss in our last video. Okay, till then, goodbye.